बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक टुडे के साथ मैं राय गुलाम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं चौक यतीम खाना में मौजूद हूँ और बिल्कुल पीछे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन है। इस वक्त मैं दरमियान में खड़ा हूँ, चौक यतीम खाना और स्कीम मोड़ के दरमियान में। चौक यतीम खाना से लेके स्कीम मोड़ के दरमियान इस वक्त तहरीक के कारकुनान मौजूद हैं और कुछ कारकुनान सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और कुछ कारकुनान लंगर कर रहे हैं, और कुछ कारकुनान कुछ चार्जिंग का निज़ाम लगा के बैठे हैं। साथ आपको छोटे छोटे पार्ट्स हैं वीडियोस के, वो भी आपको लगा देंगे। नाज़रीन, जो इस वक्त की हालात है, ये रात 12:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। कारकुनान एक ऐसे जज्बे के साथ आए हुए हैं, देख के हैरानगी हुई है। मैं इनके इस अमल से ये नहीं कहता कि ये मतलब अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं, इस पे बात ही नहीं करता, लेकिन मुझे एक जज्बा नजर आया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये सोए हुए, ये अपनी माँ के हीरे हैं, ये बच्चे हैं, ये शहजादे हैं, ये घरों में ऐसे नहीं सोते, ये अपने घरों वाले हैं। ये यहाँ क्यों सोए हुए? मैं नहीं आपको बताता, या मैं अपने भाषण नहीं देता कि ये यहाँ क्यों सोए हुए। ये फैसला आपने करना है, आप देखने वालों ने ये फैसला करना है कि ये यहाँ क्यों सोए हुए हैं। ये भाई हैं, ये यहाँ इस वक्त रात 12:30 बजे मौजूद हैं, जाग रहे हैं। इनकी आंखें देखें जरा, इसकी आंखों में नींद नहीं है। इधर और भी बड़े लोगों को मैंने देखा है, ये क्यों यहाँ आए हैं, ये एक सवालिया निशान है। जबकि दूसरी तरफ मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी चुबुर्जी वाली साइड से इंटर हुआ हूँ और रास्ते में मैंने देखा है मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस डिप्लॉय है और वो कुछ भी करने को तैयार है। बड़े पैमाने पे पुलिस डिप्लॉय है और ये कुछ छोटा मामला नहीं है। इस वक्त जो तहरीक के मरकज पे मौजूद हूँ, क्रेन पार्टी का मरकज, इनका पॉइंट है अल अक्सा मिलियन मार्च। इसके लिए कल इन्होंने यहाँ से निकलना है और ये अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि ये डिले करने जा रहे हैं, या ये अपना सरेंडर करने जा रहे हैं, या गिव अप करने जा रहे हैं, या ये इस प्लान को ख़त्म करने जा रहे हैं। अभी तक इन्होंने निकलना है। अभी मुलाकात हो जाती है, टॉक हो जाते हैं गवर्नमेंट के और इनके दरमियान, तो हो सकता है ये इसको कैंसिल कर दें या ख़त्म कर दें, लेकिन अभी तक इन्होंने निकलना है। लेकिन ये कारकुनान का जज्बा, इसमें सोचना जरूर पड़ेगा कि ये लोग इस वक्त यहाँ क्यों मौजूद है। मैं आपको नहीं बताता कि ये लोग क्यों मौजूद हैं, आपको पता है ये लोग क्यों मौजूद है, लेकिन ये अरबाबी इख्तियार को भी सोचना चाहिए कि ये भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं, ये भी अपना हक रखते हैं, यहाँ अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद है फलस्तीन का हक। फलस्तीन पे जो उम्मत मुसलमा के कल्ब में एक खंजर जो खोंपा गया 1947 में, जो एक करारदाद मंजूर हुई अमेरिका की यूएनओ में, जो यूनाइटेड नेशन में एक करारदाद मंजूर हुई, जिसको सबसे पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो हमारे बानी हैं, बाबाए कौम, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि इसको हम नहीं मानते, इलेजिटिमेट स्टेट है। और आप नक्शा देखें, वो पैलेस्टीन का नक्शा खत्म हो गया है, नजर ही नहीं आता, और वहाँ एक इलेजिटिमेट स्टेट को बसा दिया गया। ये लोग इसलिए आए हैं, और ये लोग इसलिए भी आए हैं, मैं बार बार नाज़रीन किराम आपको ये बताता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बेस थी जिसकी बुनियाद पे ये पाकिस्तान बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरे रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वक्त नाज़रीन किराम ये जो लोग जहाँ मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं, एक मिनट इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं दमगढ़ से आया हूँ। आप रात को इस वक्त मौजूद हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आप घर को छोड़ के यहाँ मौजूद हैं, क्यों मौजूद हैं? देखिए सर, हमारा फ़लस्तीन से रिश्ता क्या है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का। किबला अव्वल वो सब मुसलमानों का है। ये खाली देखें कि पूरे यूरोप में एहतजाज हो रहे हैं, पूरे अमेरिका में भी एहतजाज हो रहे हैं, वहाँ पे ये दहशतगर्दी नहीं की गई। जो मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, उसमें फ़लस्तीन के हक़ में निकलने के लिए स्टेट फायर किए गए, शल मारे गए हैं। रात को हम यहीं पे थे, हमारे सामने हमारे भाइयों को शहीद किया गया, और हम हैरान थे कि यार हम इस वक्त इसराइल में हैं कि पाकिस्तान में हैं। खुदारा होश के नाखुन लें, ये उम्मत बेजार हो चुकी है। ये ना हो कि आपके सरों के ऊपर आ जाए
और आपको फिर भागने का रास्ता ना मिलेगा। 24 साल उम्र है जी, नौजवान है। और इससे छोटे भी नौजवान आपको दिखाते हैं। ये देखें, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22 साल। 22 साल है। आपकी कितनी उम्र है? 17 साल। कहाँ से आए हैं आप? यही प्रवास पे रहते हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? वैसे ही वैसे आए हैं? आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? जी पता है, वो ये लोग क्यों मौजूद हैं? ये लोग अब रैली निकालने के और उनके हक में बोलने के लिए मौजूद है। आपने जाना है साथ? हम घर वाले की इजाजत लेंगे तो फिर जाएंगे। ठीक है। ये देखिए, आए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आवाज बन रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? साहिवाल से। साहिवाल से आए हैं। कितने लोग वहाँ से आए हैं आप? काफी लोग आए हैं जी। तो घर छोड़ के आए हैं नौजवान, तो घर चले जाते, यहाँ क्यों आए हैं? गजाबाद से, फलस्तीन से। हाँ जी। क्या हो रहा है ये मुल्क में, क्या देख रहे हैं आप? जुल्म हो रहा है जी साडे ते। मुसलमाना ते जुल्म कीती जा रहे हैं जी। इनके अलावा और कुछ नहीं जी। बाहर लड़ नहीं सकते, इन्होंने वास्ते आपस में लड़ी जा रहे हैं। आपस में लड़ी जा रहे हैं। ये बच्चा सवाल कर रहा है, इसका जवाब जरूर देना। मेरे पास नहीं जवाब, आप लोगों ने जवाब देना है। और ये एक्टिविटी है कुछ आपको, या कारकुनान थोड़ा सा जोश में आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इनके साथ बात करें। लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं है। इनको बिठाएं टेबल पे बात करें इनके साथ, और मुतालबात को दो तरफा, दोनों साइड से मुतालबात को मंजूर किया जाए और मामलात को देखा जाए, ताकि हम आगे बढ़ें। लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं है।